मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा। मैं ईएनटी हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ और लखनऊ में 17 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। कैंसर की सर्जरी कर रहा हूँ, साथ में ही ईएनटी की जो जटिल सर्जरी है वो सारी सर्जरी मैं कर रहा हूँ। मैं हेड नेक कैंसर को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूँ। हेड नेक कैंसर में क्या क्या इंक्लूडेड है। हेड नेक कैंसर में जैसे आपका मुंह का कैंसर, आपके जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, आवाज़ की पेटी का कैंसर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मान लीजिए मुंह में आपके छाले पड़े, अगर वो छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, या जीभ पे घाव हुआ, या आपके गाल में घाव हुआ, या आपके गर्दन में कोई गांठ आई, वो लंबे समय तक है ठीक नहीं हो रही है। और साथ में अगर आप तंबाकू वगैरह या बीड़ी इस तरह की चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मोर देन 97% केसेस हमने देखा है कि आप अगर इस तरह की चीज़ों को लेते हैं उसके बाद ही ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर आपके मुंह में लगातार छाले आ रहे हैं, आपके जीभ में छाले हैं, कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, वहाँ से खून आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें दर्द हो। हमारे मरीज जो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये घाव तो है लेकिन हमें मुँह में दर्द नहीं होता है। जब तक दर्द नहीं हो मरीज ये नहीं समझता कि वो कोई बड़ी बीमारी है। तो मैं ये समझा दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें दर्द हो, या आपके गले में अगर कोई गांठ पैदा होती है कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसमें दर्द हो। सबसे बड़ी बात होती है कि कैंसर में अधिकतर आपके जो घाव होते हैं शुरुआती दौर में उसमें दर्द नहीं होता है, ना ही आपके गांठ में कोई दर्द होती है। देखिए हेड एंड नेक कैंसर में मुंह के जबड़े, जीभ के, गाल के, इन कैंसर का अगर प्रारंभिक स्थिति में इवन पहले से लेके स्टेज 4 तक जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मॉडलिटी है वो सर्जरी है। सर्जरी से क्या करते हैं, आप उसके जो भी कैंसर जो हिस्सा खराब हुआ है इसको बड़े हिस्से को आप निकाल देते हैं। आज प्लास्टिक सर्जरी इतनी अच्छी तरीके से हो सकती है, उसको आप उस हिस्से को फिर से बना सकते हैं। जब आप हिस्से को बना देते हैं तो वो लगभग बिल्कुल अच्छा दिखने लगता है, आपका जो फंक्शन है उस पार्ट का वो फंक्शन भी करता है। इस तरह की आज की मॉडलिटी में सर्जरी है। उसके बाद हम कीमोथेरेपी और रेडिएशंस में आते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम सर्जिकल स्टेज क्रॉस अगर कर गया हो तो पहले हम कीमोथेरेपी करके हम उसको रिव्यू करते हैं, उसकी एमआरआई करते हैं, पैट स्कैन करते हैं और हम फिर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब मरीज या उसके रिश्तेदार आके पूछते हैं कि साहब ऐसा है कि हम सर्जरी नहीं करना चाहते हैं, हम केवल कुछ और तरीके बता दीजिए जिससे हम उसको ठीक कर सकें। अगर आप सर्जरी नहीं करना चाहते हैं या सर्जरी से डर रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि शायद हम कीमोथेरेपी से पूरी तरीके से सही हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी हमारी बीमारी के प्रोग्रेशन को कुछ चेक कर सकती है, रोक सकती है, कम कर सकती है, लेकिन पूरी तरीके से कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन मैं जहां तक मुंह के कैंसर की बात कर रहा हूं, जबड़े के कैंसर की बात कर रहा हूं, इस तरह के कैंसर्स में जो उनकी वैरायटी आती है बायोप्सी के बाद, जनरली वो सर्जरी फ्रेंडली होता है, सर्जरी से ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट होता है रादर देन कीमोथेरेपी से। तो इस मिथ में भी लोग फंस जाते हैं और लंबा कीमोथेरेपी करके उसकी स्टेजिंग को या उस बीमारी को प्रोग्रेस करते रहते हैं, क्योंकि वो बीमारी शरीर में आपके कहीं भी मेटास्टेसिस होके, चाहे वो लिम्फेटिक्स के थ्रू, चाहे वो ब्लड के थ्रू, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकती है। तो हमें लिंगर ऑन करना, बीमारी को बढ़ा के रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।